जूजू बेटा, तुम्हारी माँ उड़ने के लिए बोले फिर भी तुम ना उड़ना। पता है, एक बार एक बच्चे ने उड़ने की कोशिश की थी, उसकी तो पंख ही टूट गई। आंटी, मम्मा मुझे रोज कहती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब उड़ना चाहिए, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ। तुम बहुत अच्छा करते हो बेटा, अब मैं चलती हूँ। वो देखो, तुम्हारी मम्मा सामने आ रही है, उससे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है। ठीक है कभी आंटी। जूजू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हर रोज गौरी कभी जूजू को ऐसे ही डराती थी। वो नहीं चाहती थी कि चिड़िया का बेटा जूजू उड़े। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चे जूजू को अपने सीने पे लिटा लेती है। देखो मेरे बेटे जूजू, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल ना रहूँ। मम्मा, मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है। और भी तो गाय, भैंस, बकरी कोई भी नहीं उड़ता और इंसान भी तो नहीं उड़ते हैं मम्मा। इसलिए अब आपको उड़ना ही होगा। लेकिन बेटा, हम पक्षी हैं, हमें अपना जीवन गुजारने के लिए उड़ना ही होता है। रात गुजर जाती है। सुबह मम्मा चिड़िया अपने बेटे जूजू से कहती है, बेटा जूजू, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मम्मा, लेकिन हमें कहाँ जाना है? आज हम तुम्हें बगीचा दिखाने ले जाएंगे। जूजू अपनी मम्मा के कंधे पर बैठ जाता है और उसकी मम्मा उसे एक ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। मम्मा, ये आप मुझे कहाँ ले आई? यहाँ तो कोई बगीचा नहीं। बेटा जूजू, पहले हम उड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर चलेंगे बगीचा देखने। मम्मा, आप बहुत छोटी हैं। आपने तो मुझसे कहा था कि हम बगीचा देखने जाएंगे। बेटा, हम पक्षी हैं, हमें हर हाल में उड़ना होता है, इसलिए आपको उड़ना ही होगा। लेकिन जूजू अपनी माँ की एक नहीं सुनता। उसके मन में गौरी के बातों का डर बैठ गया था। जूजू रोने लगता है। नहीं मम्मा, मैं नहीं उड़ूंगा, मैं नहीं उड़ूंगा मम्मा। मम्मा चिड़िया बहुत मजबूर हो जाती है और अपने बेटे जूजू को लेकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। जूजू, तुम बैठो बेटा यहाँ, मैं तुम्हारे लिए दाना लेके आती हूँ। रानो चिड़िया जूजू को घोंसले में बैठाकर वहाँ से चली जाती है। माँ चिड़िया के जाते ही गौरी कभी जूजू के पास आ जाती है और फिर से उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने लगती है। जूजू, आज भी एक बच्चे ने उड़ने की कोशिश की है, अभी मैं देख के आ रही हूँ, उसकी टांगे टूट गई है। आंटी, आपने और मम्मा ने कैसे उड़ना सीखा था? वो तो बहुत पुरानी बात है। रानो चिड़िया उड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, क्या बताऊँ, जूजू इतना बड़ा हो गया है, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाता, लेकिन वो अभी तक उड़ने से बहुत डरता है। रानो बेटी, तुम भी तो डरती थी, लेकिन दूसरी बार तुमने उड़ना सीख ही लिया। हाँ, मेरे पास एक उपाय है जिससे जूजू उड़ना सीख लेगा। जल्दी बताएं माँ, मैं तो अपने बेटे जूजू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब घोंसले में जाओ तब अपनी आंखें बंद करके लेट जाना और जैसे जैसे मैंने तुम्हें समझाया है वैसे ही करना। रानो चिड़िया की माँ अपनी बेटी को अपना उपाय बता देती है। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। घोंसले में जाकर रानो चिड़िया लेट जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जूजू बेटा,
तुम मेरे लिए एक बूंद पानी की जल्दी से नदी से ला दो, वरना मैं प्यास से मर जाऊंगी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर जूजू रोने लग जाता है। माँ, मुझे तो उड़ना ही नहीं आता, मैं कैसे उड़ पाऊंगा? तो ठीक है, मर जाने दो अपनी माँ को। जूजू अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बिना सोचे घोंसले से छलांग लगा देता है। वो नीचे आता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर। वो उड़ने लगता है। वो सीधा आसमान में आगे की तरफ बढ़ता है। ठंडी हवा जूजू के पंखों से टकरा रही थी। एक ही पल में जूजू का डर खत्म हो जाता है। वो नदी पर जाता है और नदी से 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेता है और जब वापस आता है तो उसकी माँ घोंसले में बैठी हुई थी। मेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया, मैं यही चाहती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे उड़ना सिखाने के लिए ये सब नाटक किया था। हाँ बेटा, अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम कभी ना उड़ते। जूजू गौरी आंटी की सारी बात अपनी मम्मा को बता देता है। मम्मा, गौरी आंटी तो कहती थी अगर मैं उड़ा तो मेरे पंख टूट जाएंगे। बेटे, वैसे भी किसी की उल्टी सीधी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माँ जो कहती है अपने बच्चे के भले के लिए ही कहती है। शाबाश मेरे बेटे, मेरे बच्चे ने उड़ना सीख ही लिया। जूजू और उसके मम्मा बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।